जो डिजिटल दुनिया में पैदा हुआ और बढ़ते बढ़ते मतलब $2 ट्रिलियन खर्चे करने के लिए तैयार है, तो ये है हमारा जेनजी। तो इसी पे आज हम थोड़ी बात करते हैं। आपको क्या लगता है रमेश कि इन क्वालिटीज जो जेनजी की जो आप मतलब शेयर कर रहे हो, उनके जो है ना बाइंग के जो तरीके होते हैं ना, खरीदारी के तरीके जिसको कहते हैं, तो उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, वो ब्रांड्स को मतलब जेनजी की प्रेफरेंस को ध्यान में रखना होगा ना, तो उन्हें पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना जिसको, वो देना होगा उनको। और सोशल उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जनरेशन का होना जो डिजिटल दुनिया में पैदा हुआ और बढ़ते बढ़ते मतलब $2 ट्रिलियन खर्चे करने के लिए तैयार है, तो ये है हमारा जेनजी। तो इसी पे आज हम थोड़ी बात करते हैं आपके साथ। बिल्कुल रमेश, तो देखिए ये चलिए बात करते हैं। हम एक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, कंसल्टिंग वर्ल्ड में बहुत रेनाउंड कंपनी है, नामी जानी कंपनी है, वर्ल्ड लीडर है। तो इन्होंने एक नई रिपोर्ट पब्लिश की है। तो वो जो रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि भारत का जो जेनजी है 2035 तक 2035 तक करीब करीब $2 ट्रिलियन 2035 तक बहुत सारा सिर्फ। तो ये एक हाँ, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होगी। अगर सोचो आप, ये इंडियन इंडियन इकोनॉमी पे इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा और बिल्कुल सही कितना बात है सर। लिक्विडेशन मार्केट में होगा, वो अरे, कमाल की बात है। इस रिपोर्ट के अनुसार मतलब जेनजी अभी भी मतलब अभी से ही मतलब आई थिंक 46% कंज्यूमर स्पेंडिंग कर, तो हम्म। जो कि लगभग ये मतलब आई थिंक $860 बिलियन कुछ होता है शायद। और 10 साल बाद हर दूसरा रुपया मतलब जो कंज्यूमर कैटेगरी में खर्च करेगा वो हम्म। जेनजी के वॉलेट से आएगा। ये कितनी मतलब रोचक चीज है। तो रमेश, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि मतलब ऐसा क्या है जिंदगी में जो इतनी ज्यादा उनकी स्पेंडिंग कैपेबिलिटी हो जाएगी आगे चल के, और है भी आजकल, तो मतलब क्या है, कुछ शेयर जरूर करेंगे? शालिन। तो जेनजी डिजिटल दुनिया में पैदा हुए हैं, तो ये मत भूलिए आप। तो ये लोग टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब हम सोचते हैं थोड़ा बहुत अपने को, बट ये तो लोग मतलब हमें भी कई सारी चीजें अपने बच्चों से पूछनी पड़ती है ना, तो इनके लिए मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग का अंतर खत्म हो चुका है। साथ ही ये लोग मतलब ब्रांड से ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद रखते हैं। तो ये लोग मतलब बहुत आगे बढ़ेंगे। इनको लिए कोई मतलब वो नहीं है, वो जो बोलते हैं ना कि भाई रुकावट नहीं है किसी चीज के लिए। इंटरेस्टिंग। तो आपको क्या लगता है रमेश कि इन क्वालिटीज जो जेंजी की जो आप मतलब शेयर कर रहे हो, उनके जो है ना बाइंग के जो तरीके होते हैं ना, खरीदारी के तरीके जिसको कहते हैं, तो उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हाँ, मतलब बीसीजी की रिपोर्ट में तो 5 अलग शॉपिंग बिहेवियर्स की पहचान की गई है। एक इम्पोर्टेंट बिहेवियर है जिसे बोलते हैं रोबो, है? रोबो? यानी मतलब रिसर्च ऑनलाइन बाय ऑफलाइन। जेंजी जेंजी अक्सर मतलब ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, लेकिन फाइनल खरीद ऑफलाइन करते हैं। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। ये तो बहुत ही अच्छा है। ये तो काफी नया कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है, मतलब इंटेलिजेंट भी है कि अगर आप ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी एनालिसिस करके रख लो एंड गो टू लोकल शॉप एंड हैव अ लुक एंड फील एंड बाय इट, तो राइट? एक और इम्पोर्टेंट बिहेवियर है एक्चुअली जिसे बोलते हैं सोशल कॉमर्स। तो अच्छा जेंजी जी। अपने फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंसर्स की जो रिकमेंडेशंस है ना, उस पर बहुत हम्म। भरोसा करते हैं। वो तो माँ बाप को तो कुछ समझते नहीं है, बट वो लोग जो है फ्रेंड्स वगैरह को सोचते हैं कि ये हमारे मतलब सब कुछ है। तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि शॉपिंग डिसीजंस के लिए भी मतलब वो करते हैं आजकल। नहीं देखिए, मतलब माँ बाप तो समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि वो नहीं मतलब फील, सजेशंस अगर कुछ बोलो तो वो नहीं हाँ, सुनेंगे। अब फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है ना, वो रिव्यूज वाला कॉन्सेप्ट, आप वो तो सोशल कॉमर्स जो है रिव्यू कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। तो ये उसको उस पे वो रिलाई करते हैं, उनकी कम्युनिटी इस पे फोकस भी करती है। ये वो सुनकर तो बड़ा अच्छा लगा है। और ब्रांड्स को जो है ना, इससे अपने ब्रांड्स को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में भी अ, काफी चेंज लाने की जरूरत है। तुम्हें जो आप बता रहे हो, ये दो चीज, रोबो एंड सोशल कॉमर्स की बात आप बता रहे हो, तो क्या आप कुछ सजेशन दे सकते हैं कि इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को किस तरीके से ट्वीक किया जाए कि सो दैट जेनजी का मार्केट और टैप किया जा सके? हाँ बिल्कुल, मतलब जो ब्रांड्स को मतलब जेंजी की प्रेफरेंस को ध्यान में रखना होगा ना, तो हम्म। उन्हें पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना जिसको, वो देना हम्म। होगा उनको। और सोशल मीडिया पर उनके उनसे मतलब ऑथेंटिक तरीके से कनेक्ट करो। साथ ही ब्रांड्स को अपने एथिकल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जेंजी इन चीजों के बारे में बहुत महत्व देती है इन चीजों को।
तो ये वो बहुत सोशली कॉन्शियस है और इन सब चीजों के मतलब बहुत ध्यान देते हैं। हम लोगों को चाहे इन सब चीजों से फर्क ना पड़ता हो, बट इन सब चीजों को जेनजी बहुत सीरियसली लेती है। तो एक चीज और है रमेश की, देखिए जनजी का जो ये ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है पूरे होल इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी की, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जो जनजी का इतना जो ग्रो कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो अगर इसका, अब इसको ग्लोबली ट्रांसलेट करो, राइट, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी टू, लेट्स कम टू ग्लोबल, तो इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, आपको क्या लगता है? हाँ जरूर होगा। जेनजी ना सिर्फ कंज्यूमर मार्केट को शेप करे, हम्म। बट वर्कफोर्स में भी तो मतलब अपना मतलब जो बोलते हैं ना उसको स्थान बनाने में पूरा कोशिश में है। उनके वैल्यूज और प्रेफरेंसेस से ना सिर्फ रिटेल सेक्टर बल्कि एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस अगर तुम देखो तो कॉर्पोरेट कल्चर का और यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स भी प्रभावित होंगे शालिन। नो नो डाउट, आई टोटली एग्री विद यू रमेश, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। और देखिए ये कुछ, तो रमेश एक चीज और दिमाग में आती है कि क्या कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के एग्जाम्पल की आप बात कर सकते हैं जिसमें आप फोर्सी कर रहे हैं या ऑलरेडी आपने ऑब्जर्व किया है जहाँ पे इम्पैक्ट लग रहे हाँ जरूर, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज होती है ना, वो हैं? तो मतलब ऑब्वियसली प्रभावित होंगी। हाँ। लेकिन इसके अलावा जैसे सस्टेनेबल फैशन जो बोलते हैं जिसको, प्लांट बेस्ड फूड इंडस्ट्री, मेंटल हेल्थ सर्विसेज और ये जो एक्सपेरिमेंटल ट्रैवल जैसे सेक्टर्स हैं, वो भी मतलब जेनजी के प्रेफरेंस से काफी प्रभावित होंगे आगे जाके। तो रमेश, अब हमने जनजी की तो बात कर ली, तो हम उनके पेरेंट्स हैं, तो हमारे लिए क्या है रिपोर्ट में? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि पेरेंट्स को अपने जेनजी बच्चों को डिजिटल हैबिट्स और प्रेफरेंसेस को समझना चाहिए हम्म। और उन्हें अपने बच्चों के साथ मतलब जैसे ओपन कन्वर्सेशन रखनी चाहिए, ताकि वो उनके जैसे उनके जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं और एस्पिरेशंस हैं, उसको बेटर समझ सके। तो हमें अपने बच्चों को मतलब साथ जुड़ना होगा, उनको चलिए बच्चों से सीखा हाँ, तो नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो देखिए बेसिकली कि ये, आई वाज थिंकिंग कि ये रिपोर्ट जो है ना प्योरली सिर्फ मार्केटर्स के लिए फोकस्ड है, बट लुक्स लाइक ये, आफ्टर हीयरिंग यू, क्योंकि अभी तक तो पढ़ी नहीं मैंने रिपोर्ट, आफ्टर हीयरिंग यू ये सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए रिलेवेंट है, व्हिच इज वेरी गुड, गिव्स मी हाँ लिटिल बिल्कुल बेटर। सही कहा शालिनी, मतलब ये रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट देती है, हम्म। ना सिर्फ जेनजी के बारे में बल्कि फ्यूचर कंज्यूमर लैंडस्केप के बारे में भी। तो ये मतलब हमें भी मतलब जैसे स्पेशली पेरेंट्स के बारे में मैं बोलूंगा कि भाई अपने बच्चों से सीखे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है अपने बच्चों से भी सीखने में। उनको बहुत चीजें आती है जो हमें नहीं आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है रमेश, और देखिए आई विल से कि बहुत बहुत धन्यवाद रमेश, कि काफी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन था ये, स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट के लिए। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हमारे व्यूअर्स को भी ये बहुत पसंद आया होगा, ये डिस्कशन काफी उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगेन थैंक यू वेरी मच रमेश फॉर शेयरिंग दिस। तो शालिन मेरा ये भी मानना है कि मतलब ये सब मतलब अभी बहुत तेजी से बढ़ेगा और भारत को अब कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों चले, आप एक आपका भी एक ब्रांड हो, मार्केटर्स हो, पेरेंट्स हो, ये खुद जनजी से बिलोंग करते हो या मतलब आप लोग कोई खुद जनजी हो, तो इस रिपोर्ट के इंसाइट्स आपके लिए बहुत वैल्यूबल हो सकते हैं। अगर आपको कुछ और इसमें डिटेल चाहिए तो हमें जरूर बताएं। बिल्कुल सही रमेश, और देखिए अगर आप जनजी हैं तो एक चीज याद रखने की जरूरत है हमें कि, मतलब जनजी पॉपुलेशन को, कि आप सिर्फ एक कंज्यूमर ही नहीं है, हम्म। बल्कि आप एक ना पावरफुल फोर्स हैं जो मार्केट को शेप कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, पूरा ये बात सही डिसेंट्रलाइज है, कर सकते हैं। बहुत और सही एक, है। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, वो हमारी जैसी जनरेशन, जन जी के हम पेरेंट्स हैं, हमें जन जी की ये जो बाइंग स्ट्रेटेजी है इसे सीखना चाहिए। और अगर हम उनकी कुछ हैबिट्स को, बाइंग स्ट्रेटेजी को, स्मार्ट बाइंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर लें, तो जो ये प्रोजेक्शन है, ये न जाने कितने और ऊपर हम लेके जाएंगे, और मार्केट में कितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, वो जो इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये सब ये जस्ट इतना समझिए ना कि अगर हम अपने पेरेंट्स को फोन सिखाना लगाना जैसे सिखा सकते हैं, उनके पास भी तो ये सब नहीं था, वो भी सीखे ना ये सब। तो हमें भी अगर आगे कुछ सीखना है अपने बच्चों से तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलो ये आज बस इतना ही है आज के लिए। उम्मीद है कि आपके ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है, सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। चलिए फिर हम लोग अगले एपिसोड में किसी और नए टॉपिक पे हम अपना अपने एनालिसिस आपसे शेयर करेंगे, और आप अपनी अपनी वैल्यूबल फीडबैक
कमेंट के फॉर्म में हमारे साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। फिर आज तक इतना ही, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।